नमस्कार, आदर्श मंच पर आपका स्वागत है। बिहार की सियासत इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जोरों पर है। तेजस्वी यादव कंधे से कंधे मिलाकर साथ चल रहे हैं और अब अखिलेश यादव की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक शो है या वाकई में जनता की भावना और चुनावी नतीजे को बदलने वाला अभियान। इससे पहले राहुल गांधी ने 2022-2023 में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 145 दिन की पदयात्रा और विपक्ष के लिए एक नई ऊर्जा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उस यात्रा का सीधा फायदा कितना हुआ? भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक पदयात्रा, हजारों किलोमीटर की दूरी, करोड़ों कदम और एक मजबूत संदेश, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह यात्रा सिर्फ एक छवि निर्माण अभियान बनकर रह गई या वाकई राहुल गांधी ने इससे जनता के दिल जीते? और क्या वोटर अधिकार यात्रा भी उसी रास्ते पर चल रही है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बात सबसे ज्यादा मानी गई कि राहुल गांधी की इमेज बदली है। अब वो गंभीर दिखते हैं, जनता से जुड़ते हैं और सरकार से सवार करने में मुखर है। लेकिन जब नतीजे सामने आए, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव, तो कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटें मिली, जबकि 2019 में 52 सीटों थी, यानी सीट करीब दोगुना हुई। लेकिन बात उस मोड़ की नहीं आई जिसकी उम्मीद थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन जमीन नहीं बदली। अगर आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस को कुछ राज्यों में जरूर मजबूती मिली, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने में वो यात्रा पूरी तरह से सफल नहीं मानी गई। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि उस यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज पॉलिटिक्स को काफी मजबूत किया है। राजनीति में छवि बनाना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ इमेज से चुनाव नहीं जीते जाते। जमीन पर संगठन, गठबंधन, मुद्दे और सीटों की तालमेल जीत का असली मंत्र है। भारत जोड़ो यात्रा में इमोशनल अपील थी, लेकिन संगठनात्मक दम नहीं दिखा। कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कमजोर थी और विपक्षी एकता भी बिखरी रही। अब बात बिहार की करें तो यहां राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा को लोकतंत्र बचाने का मिशन बताया है। नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग, ईवीएम और लोकतांत्रिक संस्थाएं सरकार के अधीन हो चुकी है। इस यात्रा का मकसद है कि लोगों को यह याद दिलाना कि वोट सिर्फ अधिकार नहीं, आपका हथियार भी है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि हमने यूपी की अवध में बीजेपी को हटाया, अब मगध से भी हटाएंगे। यानी क्षेत्रीय दल भी अब खुलकर राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या महागठबंधन मजबूती का संकेत है या मजबूरी का? लोकसभा चुनाव में महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन बिखरा बिखरा रहा। कई जगहों पर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ तेजस्वी यादव की पकड़ मजबूत है और कांग्रेस को पिछली बार 9 सीट मिली थी। अब अगर आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी एकजुट होकर चले तो 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मुश्किल हो सकती है। राहुल गांधी भी यह बात समझ रहे हैं कि बिना एकजुट हुए बीजेपी को हराना मुश्किल है। इसलिए जहां पे अगर कोई पेच फंस भी रहा है तो वहां राहुल गांधी उसको सब कुछ ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। चाहे तेजस्वी यादव, पप्पू यादव का मामला हो या तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार का मामला हो। बीते दिनों मुजफ्फरपुर के रैली में हमने देखा कि कैसे कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मंच साझा कर रहे हैं और कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ हाथ भी मिलाया। और अगली यात्रा में राहुल गांधी के रैली में, तेजस्वी यादव के रैली में पप्पू यादव को जगह मिली। पप्पू यादव ने वहां से भाषण भी दिया और तेजस्वी यादव को अपना जननायक भी बताया। विपक्षी एकता तो दिख रही है, लेकिन सवाल है क्या जनता जुड़ रही है? क्या जनता वाकई इस यात्रा से जुड़ रही है? ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती है कि जिन जिलों में यात्रा गई वहां भीड़ जरूर दिखे। एक हुजूम था राहुल गांधी के पीछे, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। लेकिन सिर्फ भीड़ चुनावी जीत की गारंटी नहीं होती है। बीजेपी इस पूरे अभियान को ढकोसला बता रही है और कह रही है कि यह जनता को गुमराह करने की कोशिश है। लेकिन विपक्ष की कोशिश है संविधान, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाकर चुनाव को मोड़ देना।
क्या वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर भारत जोड़ो यात्रा की तरह सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज बनकर रह जाएगी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और यह यात्रा उसी जमीन की तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को एक वैचारिक नेता बनाया और अब वोटर अधिकार यात्रा उन्हें संविधान का सिपाही बनाने की कोशिश है। लेकिन राजनीति में इमेज और इलेक्शन के बीच एक लंबा फासला होता है और जब तक विपक्ष इसे वोट में तब्दील करने की ठोस रणनीति नहीं बनाता तब तक यह यात्राएं इतिहास में दर्ज तो होंगी लेकिन सत्ता में बदलाव नहीं ला पाएंगी। आपकी क्या राय है? क्या वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के लिए नया मोड़ बनेगी या इतिहास खुद को दोहराएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।